अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होरिहाड़ी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज हम आपके साथ एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गए हैं जिसका नाम है जी चक वाली सूजी का हलवा। आइए देखिए किस तरह बनाया जाता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बहुत आसानी से हम इसे तैयार कर लेंगे, जिसमें सूजी के जलने का भी कोई ख़तरा नहीं। दानेदार हलवा भी इसे कहा जाता है और ये बहुत मज़े का बनता है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को आप एंड तक लाजमी देखें। यहाँ पर हमने ले लिया है जी 1.5 कप हमने सूजी का लिया है। हमने यहाँ पर जो हर घर में अवेलेबल चाय का कप होता है उसकी मेजरमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पर 1.5 कप सूजी ली है। आप चाहें तो मेजरिंग कप के हिसाब से यहाँ पर 1.5 कप सूजी ले सकते हैं। उसके बाद हमने जिस कप से मेजर करके हमने इसके अंदर सूजी शामिल की थी उसी कप से मेजर करके हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। ये देखें जी 2 कप हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। इसके अंदर अब हमने जो भी मेजरमेंट्स लेनी है, जिस कप के हिसाब से हमने सूजी की क्वांटिटी ली है उसी कप के हिसाब से हमने बाकी मेजरमेंट्स भी लेनी है। यहाँ पर हमने 2 कप इसके अंदर सूजी के अंदर पानी का शामिल कर दिया है। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस सूजी को कवर करके हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे देना है ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए, इसका जो दाना है वो अच्छे से फूल जाए। इसीलिए आप चाहें तो यहाँ पर पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। हम आपको बहुत ईजी और बहुत क्विक रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है ताकि जो सूजी का दाना है वो अच्छी तरह से फूल जाए। और ये देखें जी यहाँ पर इसको रखे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं और जो सूजी है वो बहुत अच्छे से फूल गई है। ये देखें जी यहाँ पर जो इसका दाना है वो फूल गया है। तो अब हम इसके साथ बाकी जो ड्राई फ्रूट्स है वो ले लेंगे। हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके रख लिए हैं, जिसमें हमने यहाँ पर ले लिए है जी ये बादाम जिसको हमने चॉप करके रख लिया है। ये रेजन्स हैं, किशमिश ये हमने ले ली है। उसके साथ ही हम यहाँ पर ले रहे हैं जी ये कोकोनट, ड्राई कोकोनट है, इसको भी हमने चॉप करके रख लिया है। और इसी के साथ जिस मेजरमेंट से हमने सूजी ली थी, जिस कप की मेजरमेंट से, उसी कप की मेजरमेंट से हमने यहाँ पर घी ले लिया है। 1.5 कप ही घी इस्तेमाल होगा इसके अंदर क्योंकि 1.5 कप सूजी थी। हमने जब भी कोई सूजी का हलवा बनाना है तो उसके अंदर घी की, सूजी की और जो चीनी की क्वांटिटी है वो इक्वल रखनी है। जिस मेजरमेंट के हिसाब से हमने सूजी लेनी है उसी मेजरमेंट के हिसाब से हमने घी और चीनी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने ये 1.5 कप इसके अंदर घी शामिल कर दिया है। घी शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से गर्म होने देना है। जैसे ही घी हीटअप हो जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी खुशबू के लिए और जायके के लिए हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सब्ज़ इलायची। ये तोड़कर हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। आप चाहें तो सब्ज़ इलायची के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी चीनी। हमने 1.5 कप इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप इसके अंदर मज़ीद चीनी भी अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो इसकी मेजरमेंट्स होती हैं, जो इसका परफेक्ट फार्मूला होता है वो यही होता है कि सूजी की क्वांटिटी के हिसाब से ही हमने चीनी लेनी होती है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप इस चीनी को, इसके जायके को एडजस्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1.5 कप इसके अंदर चीनी शामिल कर दी थी। उसी के साथ हमने इसके अंदर शामिल कर दिया था जी 2 कप पानी। और अब ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से इनको पका लेना है ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए पानी के अंदर, इसकी अच्छी सी एक चाश बन जाए। हमने इसको तब तक इसको कुक कर लेना है जब तक जो चीनी है वो अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती। और जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो ये देखें जी इस तरह से इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाएगी। हमने चीनी को अच्छी तरह से पका लेना है और जो इसकी झाग है उसको भी हमने पका पका कर ख़त्म कर लेना है। जैसे ही इसकी झाग थोड़ी बैठ जाएगी तो फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। और ये देखें जी यहाँ पर जो झाग है वो ऊपर आना शुरू हो गई है। इसका मतलब होता है कि जो चीनी है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब ये जो है चाश की तरफ जाना शुरू हो गई है, इसके अंदर तार बनना शुरू हो जाएगी। जैसे ही इसके अंदर तार बनना शुरू होगी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी जो सूजी हमने भिगो कर रखी हुई थी वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। हमने सूजी को जिस पानी में भिगोया था, अगर उसके अंदर पानी ज़्यादा है तो आप जो इसका एक्सेस वाटर है वो निकाल दें। और फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर जो सूजी है वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। अब हमने सूजी को तब तक पकाना है जब तक जो सूजी है वो अच्छी तरह से फूल नहीं जाती, तब तक हमने इसे पका लेना है। ये बिल्कुल अनकट इसकी वीडियो है, हमने बिल्कुल भी इसके अंदर से कोई भी जो पार्ट है वो स्किप नहीं किया। ये देखिए जी सारा प्रोसीजर आपके सामने है। हमने सूजी शामिल करने के बाद इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाते रहना है
और इसे इसी तरह से हम पकाते रहेंगे। और ये देखें जी, यहाँ पर जो सूजी है वो फूलना शुरू हो गई है, पकना शुरू हो गई है। हमने इसे तब तक पकाना है जब तक जो सूजी है वो अच्छी तरह से फूल नहीं जाती और जो घी है वो अच्छी तरह से अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर लेती। तब तक हमने इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसे पकाना है। चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, नहीं तो जो सूजी है वो नीचे लग जाएगी और वो जल जाएगी। इसीलिए हमने इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो सूजी है वो फूलना शुरू हो गई है और जो घी है वो सूजी के अंदर अब्जॉर्ब होना शुरू हो गया है। हमने यहाँ पर आपके साथ कम्प्लीटली अनकट वीडियो शेयर की है ताकि आपको सूजी का जब आप ये हलवा पकाएं और आपको इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए हमने आपके लिए यहाँ पर पूरी अनकट वीडियो जो है वो फास्ट फॉरवर्ड में हमने रख कर आपके लिए शेयर की है। और ये देखिए जी, यहाँ पर जब जैसे ही सूजी जो है वो पकना शुरू हो जाएगी तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो इसके अंदर शामिल करें, जो नहीं पसंद आप उसे स्किप कर दें। हमने इसके अंदर यहाँ पर पहले कोकोनट शामिल कर दिया है, उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ बादाम शामिल कर दिए हैं चॉप किए हुए, और कुछ हमने बचा लिए थे प्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर रेजन्स शामिल कर दी हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है। और ये देखें जी, ये तमाम चीज़ें शामिल करने के दौरान ही जो हलवा है वो नीचे लगना शुरू हो गया था, इसीलिए हमने इसे फिर मुसलसल हमने इसे चलाते रहना है ताकि जो हलवा है वो नीचे ना लगे। और ये देखें जी, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसे इसी तरह से कुक करना है। इसकी कुकिंग के प्रोसीजर के दौरान हमने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखना है और इसको लो फ्लेम पर ही हम इसे कुक करेंगे हलवे को। और ये देखें जी, यहाँ पर जो है इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, जो घी हमने इसके अंदर शामिल किया था, और ये खुद ब खुद ही जो है इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर जो घी है वो बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया था और जो हलवा है इसका मतलब है वो बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इसका घी जो है वो खुद ब खुद बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे क्योंकि ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और सर्व कर देंगे। हमने आपके साथ चकवाली हलवे की एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बहुत इजी वे में शेयर की है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ भी पसंद हैं तो आप मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और हमारे साथ इसका फ़ीडबैक लाजमी शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और आप हमारे चैनल को आगे से आगे शेयर करते रहें, वीडियोस को आगे से आगे शेयर करते रहें। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें और हमारे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।